किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 3 महीने तक टेक लेवल कितना रखना होता है और ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद कितना टेक लेवल रखना होता है और जो लाइफ टाइम का टेक लेवल है वो कितना रखना होता है, इन सब टॉपिक के ऊपर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक लेवल की रेंज के बारे में कि 3 महीने तक टेक लेवल कितना रखना होता है। टेक लेवल का जो 3 महीने तक रखना होता है वो मैक्सिमम 8 से 12 के राउंड अबाउट रखना होता है। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो टेक लेवल की रेंज 3 महीने तक वो 10 से 15 के राउंड अबाउट भी रखते हैं, लेकिन जो मेरे डॉक्टर ने मेरी टेक लेवल की रेंज रखी थी वो 8 से 12 के राउंड अबाउट ही रखी थी, क्योंकि टेक लेवल की रिपोर्ट को देख कर ही हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमारी टेक्रोलीमास की डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम टेक लेवल नहीं करवाएंगे तो हमारी टेक्रोलीमास की डोज जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकेगी, क्योंकि ट्रांसप्लांट के पहले 3 महीने तक हमें टेक लेवल परमानेंट यानी कि करवाना पड़ता है। ट्रांसप्लांट के पहले महीने में तो हमें हफ्ते में 2 दफ़ा भी टेक लेवल करवाना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के पहले महीने में हमारा ट्रांसप्लांट नया नया होता है तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो शुरू में हाई होती है। उस टाइम हमारी टेक्रोलीमास की डोज भी हाई जा रही होती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी हाई जा रही होती है तो हमारी इम्यूनिटी को कम करना होता है। एक आम आदमी की निस्बत किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट की जो इम्यूनिटी है, हमारा इम्यून सिस्टम है वो कम कर रखना होता है आम आदमी की निस्बत, ताकि हमारी किडनी रिजेक्ट ना हो सके। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमारी नई वाली किडनी को रिजेक्ट ना कर सकें, इसीलिए उसको कम ही रखना पड़ता है। इसीलिए ट्रांसप्लांट के पहले महीने में हमें हफ्ते में 2 दफ़ा भी टेक्रोलीमास का सैंपल करवाना पड़ता है, टेक लेवल का सैंपल करवाना पड़ता है। और जब हमें महीना गुजर जाता है तो फिर टेक लेवल हमें मैक्सिमम यानी कि 3 महीने तक 15-15 दिन का टाइम हो जाता है टेक लेवल करवाने का, यानी कि महीने में 2 दफ़ा फिर करवाना पड़ता है। और जब यानी कि हमें ट्रांसप्लांट का चौथा, पांचवा, छठा महीना स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमें महीने में 1 दफ़ा भी करवाना पड़ता है। हमें फिर महीने में 1 दफ़ा करवाना पड़ता है। और जो 6 महीने तक टेक लेवल की रेंज रखनी होती है वो 6 से 8 के राउंड अबाउट रखनी होती है। इसीलिए क्योंकि टेक्रोलीमास की डोज हमारे किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जो टेक लेवल की रेंज सारी ज़िंदगी तक रखनी होती है, यानी कि लाइफ टाइम तक रखनी होती है, वो 4 से 6 के राउंड अबाउट रखनी होती है। ये जो 4 से 6 के राउंड अबाउट है ये हमारी परमानेंट यानी कि सारी ज़िंदगी के लिए हमारी टेक लेवल की रेंज होती है। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बात यह है कि अगर टेक लेवल के हाई होने की वजह से आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो अगर तो आप लोगों में ये आप को मिले तो आपने अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करनी है कि सर मुझे में ये चेंजिंग बॉडी में देखने को मिल रही हैं, ताकि वो आपकी टेक्रोलीमास की डोज को टेक लेवल को देखकर टेक्रोलीमास की डोज को एडजस्ट कर सकें। टेक्रोलीमास की डोज के हाई होने की वजह से आपके हाथ कामना शुरू कर सकते हैं, और आप टेक लेवल के हाई होने की वजह से आपका बीपी भी हाई हो सकता है और आपके शुगर लेवल भी बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनको शुगर भी हो सकती है, चाहे वो उनको हिस्ट्री में शुगर नहीं भी है। तो कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको शुगर हो सकती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने अपनी डाइट के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखना है, ताकि आप डायबिटिक के पेशेंट ना हो सकें, यानी कि आप शुगर के मरीज़ ना बन सकें। आपने मीठे वाली चीज़ों से परहेज़ करना है, अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि आप शुगर के मरीज़ ना बन सकें। और जो टेक लेवल के लो होने की वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं वो ये हैं कि टेक लेवल के लो होने की वजह से, कम होने की वजह से
आपकी किडनी में रिजेक्शन हो सकती है, आपकी यूरिन आउटपुट कम हो सकती है। अगर तो ये सब आपको एक कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे तो आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करें ताकि वो आपकी टेक्रोलीमस की डोज को एडजस्ट कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी मेरी नई आने वाली वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। क्योंकि मैंने किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट और जो किडनी जिनकी फेल हो रही है और या जिनको डायलिसिस स्टार्ट हैं उनके लिए मैंने एक लंबी सीरीज तैयार की हुई है उनकी हेल्प करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस डाल के और जो डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है और जो अदर्स पेशेंट्स हैं जिनको यानी कि 15-15 20-20 साल हो गए हैं ट्रांसप्लांट करवाए हुए, उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने एक लंबी सीरीज तैयार की हुई है। इसलिए मैं चाहता हूँ काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर किया करें ताकि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।